अनन्यममता विष्णोः ममता प्रेम संगतः भावः स एव सान्द्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्धते। संसार में प्रेम करने योग्य अगर कोई है तो मेरा कन्हैया है, मेरा वो गोपाल है, हाँ वही नंदलाल है। उसके सिवा और कोई नहीं जिस पर अपना प्रेम न्यौछावर किया जा सके। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, है ना, बहुत बूढ़ी, अकेली, बिल्कुल परेशान सी रहती थी, अकेलापन कटता नहीं था। एक दिन उस गांव में कुछ साधु बाबा आए, भ्रमण पर निकले थे। उस बूढ़ी माई ने उस साधु बाबा का बड़ा आदर सत्कार किया। जब साधु बाबा जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा कि बाबा, आप सब तो ईश्वर के परम भक्त हैं, अत्यंत कृपालु हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि ये मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेली रहते रहते ऊब गई हूं मैं इस जीवन में। साधु बाबा बड़े दयालु थे। संत का मतलब ही है दयालुता, निश्चलता, निष्कलुषता। साधु बाबा ने अपने झोले में से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और उस बूढ़ी माई को दिया। कहा, माता ये लो, ये आपका बालक है आज से, छोटी सी मूर्ति मेरे गोपाल की। दिया, माता ये आपका बालक है आज से, आप अपने बच्चे की तरह ही बहुत प्रेम से इसका पालन पोषण करना। बूढ़ी बाई ने सिर झुकाकर बड़े लाड़ प्यार से अपने ठाकुर जी का पालन पोषण करना शुरू किया, जैसे ठीक एक बच्चे का किया जाता है। सुबह उठाना, नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोजन कराना, सब कुछ। गांव में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, जैसे यहाँ नीचे बैठे हुए, आगे बैठे हुए बच्चे जो शरारत कर रहे हैं, ऐसे शरारती बच्चे गांव में हर जगह होते हैं। उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ी माई है वो उस मूर्ति को हमेशा बच्चे की तरह गोद में लिए घूमती है, उससे बातें करती हैं, उसको डांटती हैं, उसे प्रेम करती हैं, उससे लाड करती हैं। उनको शरारत सूझी। कुछ बच्चों ने आकर माई से कहा, अरियो मैया सुन, आज गांव में जंगल की ओर से एक भेड़िया घुस आया है, वो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। तुम अपने इस बालक का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो अकेली हो घर में। अगर भेड़िया घुस आया तो तुम तो अपने बालक की रक्षा भी नहीं कर पाओगी, इसका विशेष ध्यान रखना। वो बूढ़ी माई बेचारी भोली, अपने बच्चे की बड़ी दया हुई, बड़ी चिंता हुई उन्हें कि कहीं भेड़िया मेरे इस बच्चे को ना उठा कर ले जाए। उसने क्या किया कि कुटिया में अपने बाल गोपाल को स्थापित किया, रखा, और स्वयं एक बड़ी सी लाठी लेकर कुटिया के दरवाजे पर खड़ी हो गई, भेड़िए से रक्षा के लिए। अब भेड़िया आया तो था नहीं, बच्चों ने तो शरारत की थी। माई दिन रात बिना पानी पिए, बिना भोजन किए अपनी कुटिया के दरवाजे पर लाठी लिए खड़ी थी कि कहीं भेड़िया आकर मेरे इस बालक को, मेरे इस लड्डू गोपाल को उठा कर न ले जाए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गए। भगवान को अब दया आई। देखिए, जब आप भगवान को प्रेम करते हैं ना तो भगवान स्वतः रीझ जाते हैं।
मैंने कल कहा था कि प्रेम में कोई घाटे में नहीं रहता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसमें सभी लाभ ही लाभ में रहते हैं। मैया को अपने लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम, चिंता में 7 दिन हो गए दरवाजे पर लाठी लिए खड़ी है, पहरा दे रही, बिना पलक झपकाए, न सो रही, न खा रही, न कुछ पी रही, कुछ भी नहीं। भोली भाली मैया, उनकी इस विह्वलता और इस बेहाल देखकर मेरे गोपाल को दया आई। उन्होंने कहा चलो, अब मैया ने मेरी मूर्ति से इतना लाड किया, इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतनी चिंता, अब मैया के साथ प्रत्यक्ष जाकर मुझे खेलना चाहिए। मुझे उनकी लाड, उनके ममत्व, उनके वात्सल्य, उनके स्नेह, उनकी समर्पण, उनके प्रेम का रसास्वादन करना चाहिए। यह सोचकर मेरे गोपाल वहाँ प्रकट भये दरवाजे पर। बहुत सुंदर सा रूप धारण कर लिया, छोटे से बालक का रूप धारण करके माई के पास आए। अब ठाकुर जी के पैरों की आहट सुनकर माई डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। वो लाठी उठाकर एकदम तैयार हो गई मारने के लिए, भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी मेरे कन्हैया ने कहा, अरे मैया मैं हूं। लगा कि मैया की लाठी पड़ ही ना जाए, हाथ जोड़कर कहा, अरे मैया मैं हूं, वही तेरा बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो, वही तो मैं हूं। माई ने कहा, क्या, चल हट यहां से, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अपने लाल पर तो मैं तेरे जैसे जैसे हजारों बलिदान कर दूं, न्यौछावर कर दूं, चलो भागो यहां से। कन्हैया बड़े असमंजस में, मैया का प्रेम, उनका समर्पण से हृदय गदगद हो रहा ठाकुर का, लेकिन असमंजस भी है। ठाकुर ने कहा, मैया, अरे बोली मैया, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ जिनकी तुम मूर्ति रखकर पूजा करती हो, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम लुटाती हो, वो मैं ही तो हूँ। मांग लो ना जो भी मांगना हो मैया। मैया ने कहा, अच्छा तू मुझे मैया भी कहता है और मांगने के लिए भी कहता है? क्या कोई माँ अपने बच्चे से कुछ मांगती है क्या? या तो तू त्रिलोकीनाथ हो जा या फिर मेरा बालक रह जा। अगर त्रिलोकीनाथ है तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मेरा तो वो बालक है और मैं उसकी मैया हूं। तू अगर त्रिलोकीनाथ है तो फिर जा, भाग जा यहां से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बालक के साथ खुश हूं, आनंद में हूं, उसको प्रेम करके खुश हूं। और अगर तू मेरा बालक है, वही जो अंदर सो रहा है वही तुम हो, तो फिर अपने बालक से क्या मांगना, क्यों मांगू मैं? आनंद। ठाकुर प्रसन्न हुए। पता है, कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब ईश्वर भी परम आनंद की स्थिति में आते, अपने भक्तों के समर्पण, ढिठाई, जिद, उस प्रेम भरे जिद के आगे झुकते हैं ईश्वर भी। उन्होंने कहा, मैया अब चल, मैं तेरा बालक ही हूं, कोई त्रिलोकीनाथ नहीं, लेकिन अब चल, मैया को अपने बालक के साथ रहना चाहिए ना, इसलिए अब तू मेरे साथ चल, जहां मैं रहता हूं वहां चल। और फिर मैया को साथ लेकर ठाकुर अपने वैकुंठ लोक में चलते हैं, गोलोक धाम में पहुंच गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेम है ना, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग अगर है तो प्रेम ही तो है। संसार में और कोई रास्ता नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं जो इतनी जल्दी मेरे ठाकुर को प्रसन्न कर दे, ईश्वर को खींच लाए। ऐसा और कोई सरल मार्ग नहीं, वो प्रेम है जो ईश्वर को, वो प्रेम है, उन गोपियों का प्रेम है जो जगत को नचाने वाला उनके इशारे पर नाचने लगता है। वो ग्वाल बालकों का प्रेम है कि जिसके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि नाचती है, उन ग्वालिनों, उन ग्वालों के इशारे पर नाचता है। यह प्रेम ही तो है। इसलिए संसार में प्रेम करो तो इस बूढ़ी माई की तरह
एक निष्ठ मेरे कन्हैया से प्रेम करो। इसलिए भागवत कहता है अनन्य ममता विष्णो ममता प्रेम संगतः भावः सह एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्धते।